काम और वासनाओं में, क्योंकि ये कलयुग है ना, पाप का युग है, व्यभिचारियों का अड्डा है, झूठों का बोलबाला है, यानी पाप का वर्चस्व है। इसमें बैठ करके राम जी का नाम लेना, राम जी की कथा और सत्संग को श्रवण करना, यानी अपना सबसे परम लाभ की ओर जाना, सबसे कल्याण की ओर जाना, उसकी प्राप्ति करना, बहुत बहुत अति कठिनाई बताई गई। लेकिन उसमें भी भोले बाबा ने कहा अगर राम जी की कृपा हो जाए तो इतनी कठिनाई, इतना कठिन जो रास्ता बताया गया यहाँ तक तय करना, तो अगर भगवान की कृपा हो जाए तो बड़ा सरल और सुगम हो जाता है। भगवान की कृपा लगी, फिर एक बार हम कहीं ना कहीं से मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब दुरुस्त रहें और हम और आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए कथा सत्संग तक, कथा स्थल तक हम और आप पहुंच सके। ठीक है, जैसा कि भगवान ने बताया, ये संसार में ये हमारा और आपका शरीर क्या है? शरीर हमारा और आपका शरीर क्या है? एक सनातन वृक्ष है। क्या है? सनातन वृक्ष है। अनंत काल तक इसका यही क्रम चलता रहता है। जीना मरना, जन्मो मरो भोगो, जन्मो मरो भोगो, यही क्रम इसका चलता रहता है। यही क्रम चलता, सनातन, ठीक है ना, इसका क्रम चलता रहता है। इस वृक्ष में क्या है, क्या बताया गया? मांस, मज्जा, रुधिर, अस्थि, नाड़ियाँ, यही तो है इसमें। यही तो है? हड्डियों की ठड्डी लगी है, नाड़ियों की रस्सी से, वशिष्ठ रामायण में बताया गया, नाड़ियों की रस्सी से इसको बांधा गया है, तब इसको रोका गया है। इसको, इस वृक्ष को, शरीर रूपी वृक्ष को, इसको रोका गया है। ऊपर से मांस, मज्जा इत्यादि इत्यादि से इसकी लिसाई पुताई हो गई है। ठीक है, समय अपने कर्मों के अनुसार जैसा भगवान ने बताया, जीव स्त्री के रज में एक दिन में मिश्रण हो करके और फिर धीरे 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 क्या होता है? अंकुरित होता है। कोई भी पौधा अंकुरित होता है, देखा होगा कि वो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। और फिर बढ़ने के बाद फिर ये स्वतः, देखो सब कुछ सामने है, स्वतः फिर ये बदलने लगता है। बदलने लगता है कि नहीं लगता है? ये हमारा जो आपका चेहरा है, जो बचपन में, जो शैशवावस्था में, ठीक है, फिर युवावस्था में, फिर जरावस्था में कैसे कैसे बदलता है, देखा होगा, बदलता है। बदलने लगा। पहले क्या हुआ? निकला, अंकुरित हुआ और फिर बढ़ा, बढ़ा और बढ़ने के बाद स्वतः बदलने लगा। बदलने के बाद फिर ये घटने लगा और घटने के बाद फिर ये नष्ट हो गया। बस इसका यही क्रम चलता रहता है। ठीक है।
अपने कर्मों के अनुसार। जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में परीक्षित जी ने पूछा, क्या पूछा कि गतियों में विभिन्नता कैसी। बड़ा सुंदर विषय चल रहा है, गतियों में विभिन्नता कैसी। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जिस गुण में जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जिसकी जितनी श्रद्धा हो। किसी को कमाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब भौतिक चीज की प्राप्ति, भौतिकता में बहुत सारी, उसमें बहुत हवस है। कितना मकान हो जाए, कितना प्लाट हो जाए, कितना दुकान हो जाए, कितने भौतिक पदार्थ हो जाए, कितना ये हो जाए, कितना हो जाए, उसके ये गुण है? कोई तमोगुण में है, किसी के पास तमोगुण की अधिकता है। किसी को सोना बहुत अच्छा लगता है, आराम करना, बढ़िया से उसको हराम की मिले और बढ़िया चुपचाप करना ना पड़े। राम नाम के आलसी, खाने में होशियार, करना कुछ ना पड़े, लाना कुछ ना पड़े, उठना कुछ ना पड़े, है, लेकिन उसको खाना बढ़िया बढ़िया चाहिए और बढ़िया बिस्तर पे उसको सोना बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा बोलोगे तो उसको लड़ना बहुत अच्छा लगता है। राग, द्वेष, निंदा, चुगली, काम, क्रोध, ये सब क्या है? ये तमोगुण का प्रभाव है। कोई है, किसी को सतोगुण में ज्यादा है, सतोगुण ज्यादा है? छोड़ो सब घर के झमेला और चलो बजरंगी का मेला, है? हमको सतोगुण है। होली आई, दिवाली आई, त्योहार आए तो फिर अपने परिवार के लिए तो हमने किया ही, और थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए भी किया। पूजा से लेके, साधना से लेके, सूर्योदय से पहले उठना, जागना, नित्य कर्म करना। तो जिसकी जिसमें जैसी श्रद्धा है, सीधी सी बात समझना। सनातन वृक्ष बताया गया इसको, अनंत काल तक, युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक ये जीवात्मा का यही क्रम चलता रहता है। जन्मत मरत दुसा दुख होई, नाना प्रकार की योनियों में ये भ्रमण करता है। कैसे कैसे? कहीं कुत्ते की योनि में हम डाल दिए गए, कहीं गधे की योनि में डाल दिए गए, कहीं सूकर की योनि में डाल दिए गए, कहीं गेंडे की योनि में डाल दिए गए, कहीं हाथी की योनि में डाल दिए गए, कहीं सिंह के योनि में डाल दिए गए। कैसे? कारण क्या था? कर्म और प्रारब्ध, कर्म और प्रारब्ध के कारण। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, भोले बाबा ने कहा, ओ जो जस कीन सो तस फल चाखा। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मम प्रधानम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। और ये है गीता का ज्ञान। भागवत में भी बताया गया, ये तो कर्मों की खेती है, ये कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। और कर्मों से मुक्ति दिलाने में कोई क्या हाथ बटाएगा? अब बताओ, 3 ये प्रमाणित ग्रंथ कह रहे हैं। तो कर्म और प्रारब्ध के कारण वैसी ही गतियां प्राप्त होती हैं। कैसी गतियां? कर्म और प्रारब्ध के कारण गतियां प्राप्त होती हैं। जैसा कि अब आप लोग आगे श्रवण करेंगे, 28 नरकों का वर्णन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में 28 नरकों का वर्णन किया जाएगा,
जैसा जैसा कर्म और हम लोग आप लोग करते हैं उसी के कर्म और प्रारब्ध के कारण हमारा सब मामला रहता है। केवल हम लोग अपनी अपनी खोपड़ी लड़ाते हैं, ठीक है। और स्वतः जो होगा वो स्वतः होगा, कर्म और प्रारब्ध के कारण। हम लोगों ने अभी उस दिन सुन रहे थे, तुलसीदास जी को देखा, तुलसीदास जी का इतिहास श्रवण किया। तुलसीदास कहाँ चले गए? रात्रि में। कभी कभी कहते हैं कि भगवान की जब कृपा लग जाती है तो विष भी अमृत हो जाता है, ऐसा और बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, विष भी अमृत हो जाता है। कौन किसका कब गुरु बने और कब कौन किसको मार्गदर्शन कराए और कब किसको कहाँ पे पहुँचा दे। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी में इतना आसक्ति हो गई, कहाँ चले गए, कहाँ गए? घोर रात्रि है, बड़ी अंधियारी रात है, बिजली चमक रहे, बादल गरज रहे। तुलसीदास जी इतने मोहाशक्ति में डूब गए, इतनी आसक्त हो गए कि वो रात्रि में ही निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो वाह भाई वाह, देखो देखो स्वतः देखो, असंभव काम कभी कभी संभव हो जाता है। जाकी कृपा, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, जाकी कृपा। बोल शंकर भगवान की, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई और बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चढ़े श्री छत्र धरे। देखो भगवान कैसा रास्ता बना रहे। गए, अब अपनी पत्नी के पास जाने में मार्ग में क्या पड़ा? एक बहुत बड़ा सरोवर। अब सरोवर में, अब भैया सरोवर, इतना बड़ा सरोवर पार करके कैसे जाएं? वहीं पे भगवान की देखो लीला, भगवान की कहते अद्भुत लीला है, अद्भुत करनी, पालन सुर धरनी और अद्भुत करनी। कौन करने और कराने वाला है? वही तो है। वहीं पे संजोग बस एक मुर्दा बहता जा रहा था। अब मुर्दे को जैसे हम लोग कभी भ्रांति में क्या होता है, हम लोग कभी रस्सी को सर्प और सर्प को रस्सी समझ बैठते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे साथ हुआ है? अच्छा, अब वो मुर्दे को तुलसीदास जी ने सोचा कि ये नाव है, चलो इसी का सहारा। हाँ, मोहाशक्ति, अंधकार हो जाता है ना बुद्धि में, अंधकार हो जाता है, ज्ञान अंधकार हो जाता है। और अंधकार में क्या होता है? हमको दिखता नहीं है, उसका सहारा लिया। अब भैया छत पे चढ़े कैसे? अब वहां पे, अब देखो स्वतः अद्भुत करनी, भगवान की अद्भुत लीला। वहीं पे एक लंबा मोटा एक सर्प देखा, उसी को, उसको क्या समझा? रस्सी समझा। अब पहले संदेह हो सकता था, लेकिन अब हमको और आपको सत्संग के द्वारा विवेक मिला है, तो अब इसमें कोई संदेह नहीं है। जो चेतन को जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, जो चेतन को जड़ करई, जड़े करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजई जीव ते धन।
भजई जीव ते धन, मस्कई करई बिरंच अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय, रामय भजय प्रवीण। अब कहाँ संदेह, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सर्प को रस्सी समझ करके तुलसीदास जी चढ़ गए। वाह! अंदर राम बाहर राम, बोलो राम राम। अंदर राम बाहर राम, बोलो राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। अरे ऊपर राम ऊपर राम, नीचे राम, बोलो राम राम। ऊपर राम नीचे राम, बोलो राम राम। दाएं राम बाएं राम, बोलो राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। मानो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। बोल शंकर भगवान की जय। पत्नी ने देखा, क्या नाम था? रत्नावली। सब लोग जानते, बड़े होशियार होते। पत्नी ने देखा, अद्भुत करनी, भगवान की लीला देख। अंदर भी राम बैठा है। हम और आप समझते हैं कि हमने किया तुमने किया, इसने बोला उसने बोला, लेकिन ना हमने किया ना आपने किया। जो कुछ करना है वो उसने किया। पत्नी बोली, हाड़ मास को पिंजड़ो, तामे ऐसी प्रीत। हाड़ मास को पिंजड़ो, तामे ऐसी प्रीत। तामे ऐसी प्रीत। अभी सुना नहीं? मांस मज्जा रुधिर अस्थि, और फिर एक दिन इसको नष्ट हो जाना। ऐसी जो रघुबीर में, तो होत न भव भीत। हाड़ मास को पिंजड़ो, तामे ऐसी प्रीत। ऐसी जो रघुबीर में, तो होत न भव भीत। चुभ गई बात, कोई बात चुभ जाती। तो चुभने से ही तो है सारे काम होते हैं। जो बात चुभती नहीं है, हल्के से लेते वो काम कहाँ होता है। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम। तुलसीदास जी वहां से निकल गए, साथ में एक कमंडल में पानी लिया, और भैया अपने उसी जोश में, ऐसी जो रघुबीर में। तो किसी से अगर प्रेम करना है तो वो पात्र तो भी होना चाहिए। बगैर पात्र के हम कैसे प्रेम करेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे मेरा संबंध होगा। तुलसीदास जी जा रहे हैं,
कमंडल का थोड़ा सा जल पिया, थोड़ा रह गया। मार्ग में संयोग बस वहीं पे एक बबूल का वृक्ष मिला। बबूल के वृक्ष पे वो बचा हुआ जल छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो उसमें से एक प्रकट हो गया प्रेतात्मा। बड़ा प्रसन्न वो, कहा भाई तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? कहा तुमने मेरी प्यास बुझाई है, तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी आस बुझाऊंगा। वाह भाई वाह, वाह प्रभु, तुम्हारी क्या आस है? कहा राम जी मिल जाए, राम जी से मुलाकात हो जाए, मेरी यही आस है। अच्छा, राम जी से मुलाकात हो जाए। तो प्रेत ने कहा देखो राम जी से एक ही बाबा है, वो मुलाकात करवा सकता है। एक ही बाबा। वो बाबा कौन है? हनुमंत लाल। हनुमान जी मिला सकते हैं, वो मिला सकते हैं। तो कहा फिर चलो, फिर हमको बताओ, है पता बताओ, लेके चलो। प्रेत ने कहा यही तो गड़बड़ मामला है कि मैं उसके पास नहीं जा सकता हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन राम जी से मिलाने वाले को मैं पता बता सकता हूं। अच्छा, तो उसका पता कहाँ है? पता बता दो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, इतना सफर मैंने किया है, थोड़ा और कर लूंगा। ठीक, पता बताओ। अरे जल्दी बताओ। बहुत बेचैन हूं। राम जी का दर्शन करके ही मुझको अब चैन मिलेगा। ठीक है, वो बाबा मिलेगा राम कथा में। राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी की कथा में चले जाओ। तो कहा चला तो मैं जाऊं, लेकिन वहां पे एक श्रोता थोड़ी होगा, वहां तो बहुत सारे श्रोता होंगे। अब हमको कैसे पता लगेगा कि वो हनुमान जी कौन है? बात ये भी सही है, हमको कैसे पता लगेगा हनुमान जी कौन है? बात बिल्कुल सही है। तो हम कैसे जानेंगे कि हनुमान जी कौन है? तो कहा ठीक है, मैं बताता हूं। कहा तुम समझ जाना कि यही हनुमान जी है और यही तुमको राम से मिलाएगा। वो कैसे? कहा वो ऐसे जो सबसे पहले आए कथा में और सबसे बाद में जाए, बस समझ लेना कि वही हनुमान जी है। अब भैया तुलसीदास जी गए, तो जब गए वहां हनुमान जी कोढ़ी के रूप में आए। सच्चा संत कभी आडंबरों में नहीं फंसता है, ये ध्यान रखना। क्यों? सच्चा संत अपने आडंबर को नहीं दिखाता है, वो सीधे राम जी तक पहुंचाता है। वो संत वो छुप के रहता है।
हनुमान जी कोढ़ी के बेस में आए, चुपचाप फटे पुराने ऐसे वैसे चुपचाप पहले आकर के बैठ गए। अब तुलसीदास जी सावधान का यह है हमका हनुमान जी से मिलाए। जैसे देवर्षि नारद ने विचार किया था, भगवान ने कहा था जो पहले गंगा तट पे मिलेगा उसी को तुम अपना गुरु बना लेना। अब गुरु को जब देखा तो पैर में बढ़िया वाले जूते चप्पल भी नहीं हैं, और बढ़िया वाला बढ़िया रुद्राक्ष की माला, बढ़िया ये माला, बढ़िया चंदन, बढ़िया वो कुछ है ही नहीं, ये गुरु कैसा है। फंस गए देवर्षि नारद। गुरु को तो हमसे भी ज्ञानी होना चाहिए। भगवान ने कहा पाप है लेना परीक्षा, पार होना सीख लो। पाप है लेना परीक्षा, पार होना सीख लो। बहुत सारी बातें, चलो उधर की बात है, इधर आओ। अब भैया हनुमान जी चुपचाप बैठे, तुलसीदास जी भी बैठे। कथा विराम लिया। हनुमान जी का ये नियम था, जब सब श्रोता चले जाते थे तब हनुमान जी जाते थे। हनुमान जी ने कहा भैया तुम काहे बैठो। तुलसीदास जी से कहा तुम काहे बैठो। तुलसीदास जी ने कहा तो तुम काहे बैठो। अरे हनुमान जी ने कहा भैया तुम अब कथा तो विराम हो गए, अब तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तुलसीदास जी कहा तो भैया फिर कथा विराम हो गए तो तुम काहे बैठे हो। तुम क्यों बैठे, तुम क्यों बैठे, तुम क्यों बैठे, तुम क्यों बैठे। अब एक को तो पहलू करना पड़ेगा ना, कारण बताना पड़ेगा ना। तुलसीदास जी चरणों में गिर गए। कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, हमको राम से मिलना है, आप मुझे राम से मिलवा दो। हनुमान जी ने कहा तुम देख रहे हो मैं राम जी से मिलवाने वाला लग रहा हूं। मैं राम जी से मिलवाने वाला तुमको लग रहा हूं। लेकिन तुलसीदास जी को उस प्रेत आत्मा ने बता दिया था कि छोड़ो ना, पकड़े रहो। तुलसीदास जी ने चरणों को, जो कोढ़ी के रूप में हनुमान जी थे, उनके चरणों को कस के पकड़ लिया। कहा तुम ही हमको मिलवाओगे, राम जी का दर्शन तुम ही करवाओगे। कहा भैया हम खुद ही यहाँ सुने ऐथन कथा, राम इतना बड़ा हम कहाँ बताओ देखो। तुलसीदास जी ने ऐसे चरणों को पकड़ा, आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। हनुमान जी ने सोचा इसकी सच्ची श्रद्धा जगी है, श्रद्धा विश्वास। भगवान तक जाने के लिए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए जब तक श्रद्धा और विश्वास रूपी राह खर्च नहीं होगा, श्रद्धा संबल जे रहित और नहीं संतन को संग, तिनको मानस अगम अति, तिनको मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। अगम लेकिन इसकी सच्ची श्रद्धा। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने अपने सीने से लगाया तुलसीदास जी को
और कहा चलो मेरे साथ कहाँ चलते हैं, और वहीं पे जैसा आप लोग जानते हैं चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर, बहुत सारी बात।